गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। ये गुल्लू हमारी तरफ देखने लग गई है। इससे पहले अपने पापा को देख रही थी, इससे पहले अपने पापा को ही देख रही थी। देखो 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 देखो, आ गई आ गई। ओ भाई, इतनी पलटू लड़की है तो गुल्लू। दीक्षा कह रही हूँ, पलटू तो दीक्षा मासी भी है तेरी, लेकिन तू बिल्कुल अपनी दीक्षा मासी के ऊपर गई है हरकतों में। देख रही है, बिल्कुल हरकतों में दीक्षा मासी पे गई है। और यहाँ पे हो रहे बंसल जी अपने तौलिए गमछे में तैयार है। और 2 घंटे हो गए चाय मांगते हुए, चाय नहीं मिली है। चाय दे रहे हैं, बन रही है। बीरबल की खिचड़ी है ना, सही में बीरबल की खिचड़ी में टाइम लगता है, नहीं लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता। इस बीरबल की खिचड़ी आ चुकी है। बीरबल की खिचड़ी देखना। ये क्या है ये क्या है? चाय मिलाई मार के। चाय में मलाई मार के कौन पीता है? आपने मेरा वेट ऑलरेडी देखा है। तो मलाई तो घी होता है, शुद्ध है, गाय का अरे दूध की भाई। चाय बनाई है, प्योर गाय के दूध की, और प्योर गाय के दूध की मिलाई है। घर में ढूंढ रही हूँ कि गुल्लू कहाँ है, गुल्लू कहाँ है, गुल्लू कहाँ है। ये देखो सी, ये देखो। ए गुल्ला, इधर आ बेटा, गिर जाएगा। सर नहीं लग रहा क्या तेरा? देखो टेबल के, ये टेबल है, टेबल के नीचे गुल्लू। हेलो। इस गोपाल जी की नई ड्रेसेस का सारा स्टॉक आ चुका है। ये है, ये सारी ड्रेसेस हैं, ये सारी हेवी ड्रेसेस हैं। इसके अंदर भी स्टॉक है सारा। आप गोपाल जी की सारी ड्रेसेस, और ये है सारा न्यू कलेक्शन ऑफ मालाज। आप सारा गोपाल जी का सामान जो है वो ख़रीद सकते हैं। नंबर आपको नीचे फ्लैश हो रहा होगा। इसके अलावा ये सारा स्टॉक है। आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप चद्दर खरीदना चाहते हैं तो फिर कृपया करके राखी इंटरप्राइजेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वहाँ से आपको नई नई अमेजिंग बढ़िया बढ़िया बेडशीट्स देखने को मिलेंगी। और साथ के साथ आपको नंबर नीचे फ्लैश हो जाएगा। और हमारी गुड़िया रानी को देखो, आज 2 बार लग चुकी है, और अब तीसरी बार मेरा चश्मा छीन लिया है इस लड़की ने। छोड़ दे मेरा, वापस कर। केक की ढेरी बना रहे। अब चलो चाची जी से पूछते हैं कि उनका शादी को लेके क्या रिव्यू है, कि इंसान को लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड चाची से पूछते हैं। जी, आप अपना रिव्यू बताइए कि आपके हिसाब से, आप सेकंड जनरेशन हो, कि लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज अच्छी है? मैं तो कहती हूँ मैरिज ही अच्छी नहीं है। तुमने तो करी है, 2 बच्चे हैं तुम्हारे। मजबूरी थी, माँ बाप ने कर दी, तब हमें इतनी अक्ल नहीं थी। अच्छा। शादी का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, तो अपनी कर ली मैंने शादी। फिर भी मतलब जैसे तुम अपने एटमॉस्फेयर में देखते हो कि अरेंज मैरिज तुम्हें लग रहा है कि अच्छी है पहले के टाइम में, या लव मैरिज? हमने लव मैरिज करी, मान लीजिए। हाँ। अब वो लड़का है, अच्छे से प्रिटेंड कर रहा है हमारे साथ में। अच्छा। बाद में पता नहीं वो क्या करे। हाँ। और अरेंज मैरिज तो है ही खड्डा। हाँ। कि पता ही नहीं कैसा क्या होगा सब कुछ। अच्छा, तो आपने जब आपकी मतलब शादी होनी थी तो आप चाचा से मिले थे, वो वक्त कैसा होता था? कि मिलते थे, नहीं मिलते थे, या वही आपका घूंघट वाला था कि देखा ही नहीं था, ऐसा था? इतना नहीं था घूंघट हमारे टाइम में। हाँ। ऐसे तो मैंने देखा था। हाँ। पर लेकिन ऐसे देखने से भी क्या पता चलता है? अच्छा। और मुझे तो लगता नहीं लव मैरिज में कोई पता चलता होगा। क्या पता कोई कैसे प्रिटेंड करे, कैसे ना करे। तो पहली बात तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा। और सही है, जिसकी जैसी सेटिंग हो जाए, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, खड्डे में तो पड़ना ही है। जैसे मर्जी कर लो फ्रेंड्स, लव मैरिज कर लो चाहे अरेंज मैरिज कर लो, ये तो एक कुआं है, इसमें पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ना ही पढ़ना है तो बेकार है। तो फिर तुमने मेरी शादी क्यों करी, प्रिया की शादी क्यों करोगे, और दीक्षा की शादी क्यों करोगे? घर में हम क्या करें, अकेले कैसे रहोगे? कल को भाभियां आ जाएंगी, भाभियों के साथ निभाव है रखने रहने का। नहीं तो हम अपना खुद कमा के खुद अपने घर में अपना घर खरीद के रहें तो? नहीं रह सकती लड़कियों के लिए। ये समाज अभी तक इतना बदला नहीं है, आगे बदल जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन फिलहाल इतना नहीं बदला है। और मायके में तो बस भाभियों का निभाव करना बहुत मुश्किल है। चाहे भाभियां जितनी मर्जी अच्छी हो, नंदों को कोई नहीं झेल सकता। चलो चलो, अब ये तो था चाची का व्यू पॉइंट था। अब लेते हैं दीक्षा का व्यू पॉइंट, कि दीक्षा क्या कहती है अरेंज मैरिज या लव मैरिज में। अब दीक्षा का व्यू पॉइंट लेते हैं। हाँ दीक्षा, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज अच्छी है? आई नो दैट तुमने कुछ भी नहीं किया, लव किया ना अरेंज किया, बट स्टिल तुम अपने एटमॉस्फेयर आसपास देखती हो, तो तुम्हें क्या लगता है लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज अच्छी है? मुझे लगता है
कुछ नहीं लगता? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि अरेंज मैरिज अच्छी है, लव मैरिज अच्छी है। अगर लड़की खराब होगी तो वो अरेंज में भी हो सकती है और लव में भी हो सकती है, और अगर लड़का खराब होगा तो वो अरेंज में भी हो सकता है और लव में भी हो सकता है। लव मैरिज में थोड़ा सा ये चीज होती है कि तुम इंसान को थोड़ा सा पहले से जानते होते हो। एटलीस्ट तुम मतलब इंसान को चाहे वो जितना मर्जी प्रिटेंड कर ले, ठीक है, बट एटलीस्ट तुम फिर भी उसका 20% 30% तुम जानते होते हो, ठीक है। और अरेंज मैरिज में ये होता है कि तुमने सिर्फ लोगों से सुना होता है कि वो पर्सन कैसा है। तो ये चीज है कि तुम खुद के जानने पर बिलीव करोगे या लोगों के प्रोस्पेक्टिव से बिलीव करोगे, तो ये चीज होती है। तो बस यही चीज है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज अच्छी होती है। जिसके साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठे, जो एक अच्छा पार्टनर हो, एक फ्रेंडली पार्टनर हो, तो वो चीज मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आप लव मैरिज कर रहे हो या आप अरेंज मैरिज कर रहे हो। मेन मैटर ये चीज करती है कि यार दोनों को इक्वल रखना चाहिए, कि ऐसा नहीं है भाई लड़की भी अपना सब कुछ छोड़ के जाती है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लड़की तो 3 महीने में ही एक बार अपने पेरेंट्स से मिलेगी। एंड काफी लड़के भी हैं जो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो उनके साथ भी ये चीज है भाई, वो चीज भी ये चीज समझ सकते हैं कि भाई लड़की अपना सब कुछ छोड़ के जाती है तो कितना टफ होता है। जब एक लड़का अपने पेरेंट्स से दूर रह रहा होता है तो उसको वो ये वाली सिचुएशन समझ आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को इक्वल स्पेस मिलनी चाहिए अपनी अपनी लाइफ में, और एक लॉयलिटी रहनी चाहिए, एक ट्रस्ट रहना चाहिए। बाकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो वो मैटर नहीं करता, डजंट मैटर। तो तुम्हारे हिसाब से मतलब कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता। बट एक अच्छी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए दोनों को इक्वली। ये नहीं है कि खाना सिर्फ लड़कियां ही बनाएंगी और कमाएगा सिर्फ लड़का ही, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लड़कियां भी कमा सकती हैं, अगर लड़कियां कमा रही हैं तो घर का काम जो है वो इक्वली डिवाइड किया जाए। और ऐसा नहीं है कि लड़के को ही कमाना है, और ऐसा नहीं है कि लड़का घर का काम नहीं कर सकता। ओके तो गाइस, खाना बनाना एक बहुत बेसिक नीड है। तो ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही बनाना आना चाहिए। और सेम पैसा कमाना भी एक बेसिक हमारा मतलब लाइवलीहुड है, ठीक है। तो पैसा कमाना भी हमें खुद को मतलब आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो मैं लड़कों को भी एक चीज कहूंगी कि आप लड़की को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि भाई तू पैसा नहीं कमाएगी तो घर का काम करेगी, ठीक है। या फिर हम लड़कों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि भाई तू तो पैसा नहीं कमाएगा, तू घर का काम करेगा, या तू घर का काम नहीं करेगा, तू सिर्फ पैसा ही कमाएगा। तो जिसको जो चीज अच्छी लगे उसको अपने मतलब पार्टनर के साथ एडजस्ट करके वो चीज कर लेनी चाहिए। इसमें कुछ फिक्स्ड रूल नहीं होना चाहिए कि ये काम तो तू ही करेगा और ये काम तो तू ही करेगी। तो गाइज ये था दीक्षा का व्यू पॉइंट मैरिज को लेके। और चलिए अब 1-2 जनों से और पूछते हैं कि उनका क्या है मैरिज को लेके, अरेंज मैरिज और लव मैरिज को लेके व्यू पॉइंट क्या है। नहीं अभी कॉपीराइट से नहीं पूछ सकते, कॉपीराइट ही आ जाता है। तो बस बाकी और 1-2 जनों से पूछते हैं। लेट्स सी, मम्मी से भी पूछती हूँ मैं अपनी, अगर मेरी मम्मी भी आती है तो, ठीक है ना। ये है हम यहाँ से हमने खरीदा है अपना मोबाइल का कवर, और ये नकुल जी ने ख़रीदा है, और आपको भी ख़रीदना है तो आप भी ख़रीद सकते हो। मैंने भी ख़रीदा है, पर ये वाला मेरा पुराना है, मैं आपको नया भी लगा लिया, मैं दिखाती हूँ। कोरियर एक अटका हुआ था, फाइनली फटाफट जाके मैं नकुल के साथ ये जाके कोरियर लेके आई हूँ, और अब घर चल रहे हैं, और फिर आज डिनर भी बाहर है, देखते हैं। आज हम जा रहे हैं बाहर बहुत दिनों बाद डिनर पे, तो साथ में बंसल जी नहीं जा रहे हैं। जा रहे हो? बंसल जी के साथ में जा रहे हैं, तो आ गए बंसल जी। इधर आओ, इधर इस साइड आओ ना, इधर। वाइट ब्लू, क्या बात, मैचिंग। अब हम जा रहे हैं बाहर डिनर पे। अब मैंने ये आउटफिट पहना है, अभी आपको पूरा दिखा देती हूँ। और बंसल जी को ये शर्ट जो है बंसल जी की पुरानी वाली फिर से आ गई है, और बंसल जी बहुत हैप्पी है। कैसे हो? हैप्पी हो? एक परफ्यूम और लगा ले आप भी और मैं भी। फ्रेंड्स ये मैंने पहनी है अपनी सिंपल सी ड्रेस, और ये ड्रेस मैंने बताया था आपको कि मैंने मैक्स से ली है, और ये इसके नीचे वाइट स्लीपर्स। और आज नकुल को जो है फर्स्ट सैलरी मिली है, मतलब मिल तो काफ़ी टाइम पहले गई थी, बट उसकी पार्टी ड्यू थी, तो उसने कहा कि चलो आप सबको पार्टी देता हूँ, तो हम सब पार्टी एंजॉय करने जा रहे हैं। अब हम सारे आए हैं लोकल हाइट्स पे डिनर करने, और आज हम लोकल हाइट्स, तो और अनायका जी भी हमारे साथ आई है, और बंसल जी भी हमारे साथ आए हैं, और चाची और दीक्षा भी आए हैं साथ में, तो आ गए हैं। और लेके आए हैं हमें नकुल गोयल,
और गुल्लू को हम नहीं लेके आए। नॉर्मल टी शर्ट जीन्स क्यों पहनी हुई है? इसमें हम साफ आ रहे हैं। चाची बोल रही है नहीं नहीं नहीं। अब हम आए हैं ज्ञानीज पे और हम अपना एंजॉय कर रहे हैं हॉट चॉकलेट फट, जो अभी मुझे टेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है। और ये राखी जी मेरी सारा दिन वीडियो बनाती रहती है। ओ सॉरी चाची, यहाँ तो राखी राखी चलता है, चाची नहीं चलता है, इसीलिए। बंसल जी आपने क्या लिया है? और फ्रूट संडे। बंसल जी फ्रूट डाइट पे है ना, इसीलिए।